मनाते हो। अरे बेवकूफ़ो, इन मीलाद के प्रोग्राम्स के जरिए ही तो दुनिया को पता चलेगा कि नबी ना आए थे तो मुआशरा कैसा था, और नबी आ गए तो रहमत कैसे छा गई। ये करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। और मैं तो ये बात बार बार कहता हूं कि काश हमारे जलसे अनावीन के तहत हों, दो मुकर्रिर हों, दोनों के अनावीन अलग हों। एक का उन्वान मिलादे मुस्तफ़ा हो तो एक का उन्वान माँ बादे ऐलाने नबुव्वत हो। ये अनावीन के तहत अगर प्रोग्राम हो तो हम लोग भी ज्यादा मेहनत करेंगे और आवाम को ज्यादा मालूमात मिल जाएगी। सही है नहीं मेरी बात? तो तवज्जो फरमाइए, कैसा भयानक दौर था, कैसा भयानक दौर था। आओ मैं तुम्हें एक हदीस और सुनाता चलूं, तुम्हें अंदाजा होगा कि कितना भयानक दौर था। ये जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ इससे तुम्हें कई सबक मिलेंगे, कई चीज़ों के हवाले से रोशनी पड़ेगी। ये जो मैं तुम्हें हदीस सुना रहा हूँ इमाम तबरानी अल-मुतवफ़्फ़ा 360 हिजरी मौजमे कबीर में लेकर के आए, और यही हदीस शरीफ इमाम हाकिम अल-मुतवफ़्फ़ा 405 हिजरी ये मुस्तदरक शरीफ में लेकर के आए, और यही हदीस शरीफ इमाम बज़्ज़ार अल-मुतवफ़्फ़ा 292 हिजरी मुस्नद बज़्ज़ार में लेकर के आए जनाबे वाला। और भी किताबों में उसदुल ग़ाबा में इमाम जज़री लेकर के आए, और भी बहुत सारी किताबों के अंदर है मेरे भाइयों। अब हदीस का मतन सुनो, फिर मैं आपको तर्जुमा और तशरीह सुनाता हूँ। अन सअद इब्न नाजिया क़ाल क़दिमतु अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़अरज़ अलैया अल-इस्लाम फ़अस्लमतु वअल्लमनी आयातिन मिनल क़ुरआन वक़ुल्तु या रसूल अल्लाह इन्नी अमिलतु अअमालन फिल जाहिलिया फ़हल ली फ़ीहा मिन अजरिन फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वमा अमिलत या सअसा क़ुल्तु या रसूल अल्लाह क़द क़ल्लतना क़तानि ली उशरावान इला आखिरिल हदीस। पूरा मजमा बुलंद आवाज से झूम के कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुल्फ़िकार साहब, ये हजरत सासा एक सहाबी है। नाम थोड़ा तलफ़ुज़ के एतबार से हो सकता है आपको तलफ़ुज़ में थोड़ी दुश्वारी आए। किरदार इनका देखो, वैसे तलफ़ुज़ भारी नहीं है लेकिन हो सकता है आपको स्वाद ऐन फिर ऐन फिर हा सा। ये सन 7 या 8 हिजरी में मदीने शरीफ हाजिर हुए। रहने वाले तो मक्का के थे, ये वफ़द के साथ गए थे। कहते मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने चेहरे मुस्तफ़ा देखा, दिल दे बैठा हुजूर को। इतना प्यारा था यार। हम गुंबद खजरा देख के दीवाने हो जाते हैं, वो चेहरे मुस्तफ़ा देख के दीवाने नहीं होते होंगे? जी बेशक। वो तो जिसके दिल पे मोहर लगी थी बात अलग थी, वरना जो भी हुजूर को देख लेते थे हुजूर ही के हो जाते थे ना। अरे बोलो यार, अकीदा है तो बोलो ना जोर से। सुभान अल्लाह। दीवाने हो जाते थे, दीवाने। हुजूर का चेहरा इतना प्यारा था। अब हुजूर को देखा तो कहते हैं फ़अरज़ा अलैया अल-इस्लाम, हुजूर ने मुझसे कहा इस्लाम ले आओ, इस्लाम कबूल कर लो। कहते मैंने फौरन कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। एक तो ये होता, आतिक भाई बंद कर दो माइक, अब आप भी नहीं बोलेंगे, अब सिर्फ ये बोलेंगे, अब कोई नहीं बोलेगा। अब आप जरा सुनो, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह, पाक बड़े के हैं और बहुत अच्छा साउंड इनका बोलता है। अब मैं चाहता हूं बस हम और आप बोलें, बीच में कोई ना बोले, मेरा दोस्त हो या मेरा गैर हो, अब बस हम ही बोलेंगे। अब फिर इंशाल्लाह आप भी बोलेंगे अल्लाह ने चाहा। सुकून के साथ सुनो मेरे साथियों। क्या नाम बताया मैंने तुम्हें? सा। कहते हैं हुजूर का चेहरा देखा, जुल्फों का असीर हो गया। हुजूर ने कहा इस्लाम कबूल कर लो। फ़अस्लम तू, ये फ़ा जो है ना, ये फ़ा अरबी में एक एक लफ्ज़ अपनी मानवियत रखता। फौरन, फ़ा का मतलब ही है फौरन, सुम्मा नहीं है, फ़ा यानी फौरन। क्या मतलब हुआ? यानी मैंने ये नहीं कहा कि मुझे मौजज़ा दिखाओ, नहीं। अरे हुजूर तो खुद मौजज़ा हैं। हालांकि जिन्होंने मौजज़े का मुतालबा किया बाद में ईमान लाए, अल्लाह ने उन्हें भी ईमान की तौफीक अता फरमाई। मगर एक है बगैर मौजज़े के ईमान लाना, यानी बगैर देखे कोई ऐसा मौजज़ा जो अपनी आंखों से देखना चाहता था। अरे हुजूर तो खुद मौजज़ा है ना। कहते मैं फौरन ईमान लाया। हुजूर ने मुझे कुरान की चंद आयतें सिखाई। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो जरा, मंसूरपुर के लोगों, तुम समझदार हो बहुत ज्यादा, मुझे अंदाजा हो रहा है आपके चेहरे के आव भाव से समझ लेते हैं हम लोग, चूंकि रोज का हमारा यही काम है। कहते मैंने हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह, ईमान तो लाया हूं मैं आज, ये कह लो कि अब अच्छे काम मैंने किए हैं पहले भी, अब तो करूंगा आइंदा भी। अरे मैं फ्यूचर में तो करूंगा ना, लेकिन मैंने पास्ट में भी अच्छे काम किए हैं। इन्नी अमिलतु अमालन, अमालन की तफसीर होगी हसनतन,
और अमालन में जो तनवीन आप देख रहे हो इसका मतलब है बहुत ज्यादा। एक काम नहीं किए हुजूर, मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो मेरा क्वेश्चन ये है हुजूर, वो जो मैंने जाहिलियत के जमाने में अच्छे काम किए हैं उसका भी मुझे कुछ बदला मिलेगा या नहीं मिलेगा? सवाल समझ में आ गया? ऊंचा बोलो, सवाल समझ में आ गया? कितना संजीदा मजमा है। देखो कारी फैजान साहब, ऐसे पढ़े लिखे लोग हो ना तो तकरीरों में ज्यादा जोर लगाने की जरूरत ही ना पड़े। काश मजमा हमारा ऐसा हो कि वो माथे पे पसीना देखने की जगह वो बातों का वजन देखे, वो ये समझे कि क्या कहा जा रहा है। वो ये ना सोचे कि माइक तोड़ा जा रहा है, स्टेज फोड़ा जा रहा है कि नहीं फोड़ा जा रहा है। वो समझे अरे माइक लगाई इसलिए गए हैं कि हम आहिस्ता भी बोलें तो दूर तक आवाज पहुंच जाए। सही है कि नहीं बात? अब बात समझ में आ गई आपके सबके? हजरत साअसा ने यह सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मैंने जाहिलियत के जमाने में, अभी आपने ऐलान नबुव्वत नहीं किया, ये कह लो कि अभी जाहिलियत कर दो था, आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे हुजूर, उस जमाने में भी मैंने अच्छे काम किए हैं, मुझे उसका बदला मिलेगा या? मेरे हुजूर चाहते थे कि सासा अपनी जबान से बताएं कि उन्होंने क्या अच्छे काम किए। हुजूर ने फरमाया, ऐसा सा तुमने कौन से अच्छे काम किए जरा बताओ ना। हजरत सासा कहते हैं हुजूर, एक दफा ऐसा हुआ, मेरी 2 ऊंटनियां जो 10 माह की प्रेग्नेंट थी, यानी 2 की 4 होने वाली थी, पूरी उम्मीद थी, समझ गए? वल्लत, वो दोनों गुम हो गई। तो मैं उन्हें खोजने के लिए, अरे किसी का माल गुम होगा तो वो तलाश नहीं करेगा बाबा, बताओ करेगा कि नहीं करेगा? कहते मैं उन्हें तलाश करने के लिए मक्का के बाहर जंगलों में निकल पड़ा। तलाश करते करते मुझे एक जगह 2 घर नजर आए। कितने घर? कहां पर? जंगल में। अरे एक एक बात नोट कर रहे हैं यार आप लोग। कहां पर? क्या नजर आए? उन 2 घरों में से एक घर के पास मैंने एक बूढ़े शख्स को पाया, ज़ईफ। मैं उसके पास गया, मैं उससे बातें कर ही रहा था कि मुझे दोनों ऊंटनियां भी नजर आ गईं। मैंने उस बूढ़े से कहा, ये तो मेरी हैं। उसने कहा, तुम्हारी हैं तो ले जाओ। मैंने तो इसलिए अपने कब्जे में कर ली थी कि कहीं किसी और के हत्थे ना चढ़ जाएं। नियत मेरी खराब नहीं है, अभी जो असल बात है वो आई नहीं है, वो तो आने वाली है। इसलिए बिल्कुल डीपली वॉच करो। हाँ, जरा सी तवज्जो हटी, समझ लो दुर्घटना घटी। इसलिए जैसे अब सुन रहे हो ना, ऐसे ही बिल्कुल फुल अटेंशन रहो। कहते हैं ये ऊंटनियां अगर आपकी हैं तो ले जाओ। अच्छा, वो मैं थका हुआ था तो उसने अखलाकन कि यार मक्का से आए हो, थके हारे हो, अच्छा बैठ जाओ, चलो ले जाना ये ऊंटनियां। एक रिवायत में ये भी है कि वहां पे ऊंटनियों के वहां, यानी वो जो 2 ऊंटनियां थी, ये कह लो कि वो 2 की 4 हो चुकी थी। एक रिवायत में ये भी है, अब 4 हो गई थी वो। एक में ये है कि वो 2 ही थी, मगर पैदाइश का वक्त करीब था, कीमती थी, ये समझाना चाहता हूं तुम्हें मैं। कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, वो हुआ ये कि उसने मुझसे कहा कि आप बैठो। मैं बैठ गया। उसने घर पे अपनी खबर भेजी कि मेहमान है, जरा कुछ पानी या खजूरें। कहते हैं खजूरें, पानी। हम खजूरें खा रहे थे, पानी पी रहे थे। हुआ युखातिबुनी व उखातिबुहु, हुजूर वो मुझसे बातें कर रहा था, मैं उससे बातें कर रहा था। वो मुझसे महवे कलाम था, मैं उससे महवे कलाम था। अभी ये सिलसिला चल ही रहा था। इज़ना, अब समझ लो कि अब वो हिस्सा शुरू हो रहा है जो हुजूर को बताना चाह रहा था। वो कहता, हुजूर हम दोनों बातें कर रहे थे। इज़नादतहु इमराअतुन क़द वुलिदत, अचानक, यानी हम बातें कर रहे हैं कि अचानक उसके घर से एक औरत ने आवाज दी, अरे सुनते हो, अपने घर में पैदाइश हो गई। अपने घर में मेरे भी कान खड़े हुए कि ये घर की बात बाहर क्यों बता रही है औरत? अरे पैदाइश का मैटर तो इंटरनल है ना, तो ये क्यों बता रही है यहाँ पे? ये जो मुझसे बातें कर रहा था, इसका रुए सुखन मेरी तरफ से हटके उधर लग गया। इसने पूछा, वमा वलिदत, पैदा क्या हुआ है? अंदर से आवाज आई, जारिया, बेटी पैदा हुई है। बेटी का जब नाम सुना, इसके चेहरे का रंग चढ़ गया और इसने यहीं से कहा, फअदफिनीहा, फौरन दफन कर दो। क्या कर दो? फौरन
फौरन कहते हैं हुजूर इसने दफन को कहा, दिल पे एक चोट लगी, दीदे तर से देखा, आसमां को बड़ी हसरत की नजर से देखा। मालिक ये कैसा समाज है जो अपनी ही बेटी को दफन कर रहा है। कहते हैं मैंने उससे कहा यार अगर तेरी बेटी मैं खरीद लूं तो तू इसलिए दफन कर रहा है ना कि तू किसी का ससुर ना बन जाए, कोई तेरा दामाद ना बन जाए, तेरी सोसाइटी में इसको बुरा समझा जाता है। तो जब मैं तेरी बेटी ले जाऊंगा तो उसकी जान बच जाएगी और तेरे हिसाब से तेरी इज्जत बच जाएगी, तो बच्ची को मत मार। देखो खुदा की कुदरत देखो, बेटी उसकी है और अल्लाह ने प्यार इसके दिल में अता फरमा दिया। अब एक जुमला हमारा सुन लेना जरा जहनो, आज के हालात के एतबार से भी, वो जब चाहे जहां चाहे जिससे चाहे जिसकी चाहे हिफाजत करा लेता। नहीं आया जुमला समझ में? इसलिए मंसूरपुर के मेरे दीनी भाइयों, दिल से भय निकालो, डर निकालो, अल्लाह पे तवक्कुल पैदा करो, घबराया ना करो, 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, सच्चे बन जाओ, अच्छे बन जाओ, बिल्कुल मत डरो। होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद हो जाओ, उससे मांगा करो, दुआएं किया करो, नेक रास्ते पे आ जाओ, सच्चे और अच्छे रास्ते पे आ जाओ। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हम सबका मुहाफिजो मददगार है। कभी कलेजे पे हाथ रख के सोचा करो, ब्रेन पे जोर डाल करके सोचा करो कि जब हम माँ के पेट में थे तो कौन हिफाजत कर रहा था हमारी। हमें बताओ, कतरे, हमें एक कतरे से लोथड़ा बना दिया और उस लोथड़े में अल्लाह ताला ने पूरा ढांचा बना दिया। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे जनाबे वाला कोशादा पेशानी बना दी, गुलाब की तरह खिलते हुए होंठ बना दिए, तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा बना दिया, तुम्हारे हाथ बना दिए, पाँव बना दिए, अल्लाह अल्लाह, जोड़ जोड़ बना दिया। और फिर उस ढांचे में अल्लाह ताला ने रूह फूंक दी। अल्लाह का करम देखो, सोचो माँ के पेट में 3 अंधेरों में तुम्हारी हिफाजत कौन कर रहा था? वो तुम्हारा मालिक है, वही खुदा है जो माँ के पेट में तुम्हें बचा रहा था। इतने बड़े संसार में बेसहारा नहीं छोड़ेगा, मगर तुम उस पे भरोसा तो करो, तुम उस पे बिलीव तो करो, तुम उस पे यकीन तो करो, तुम 5 वक्त नमाजें तो पढ़ो, तुम अल्लाह की बारगाह में पेशानी तो झुकाओ, तुम खुदा की बारगाह में आकर के नमाजें तो पढ़ो। तुम्हें क्या हो गया? सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हो और वो भी जल्दी जल्दी में पढ़ते हो। मैं कहता हूँ 5 वक्त नमाज पढ़ने लगो, पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाने लगो, इंशाअल्लाह खुद ब खुद इनकलाब आ जाएगा। ऐ मोमिनो, खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएंगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। गुमराहियों से शर से बचाती है ए खलील, रखती है आफियत में वो क़ुव्वत नमाज